हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। हल देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो दिया है हमको ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है ना। ठीक है, माना अब मान लेते हैं, क्योंकि दिया है हमारे पास किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है ना। तो माना बी कार्य को पूरा करने में लेता है कितने दिन, x दिन। ये हमने मान लिए कि b जो है काम को x दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसलिए a इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, समाप्त करेगा या पूरा करेगा, कितने दिन में गिवन है। जितने b करता है उससे 20 दिन कम, यानी x - 20 दिन में पूरा करेगा, इसमें कर लेगा। तो a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x - 20। कितना भाग वो एक दिन में कंप्लीट करेगा, कौन, ए। और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x। इतना भाग बी एक दिन में करेगा। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है ना। और जो एक दिन में किया गया कार्य होता है ना, यह इनकी कार्य की क्षमता ही होती है ना। तो x - 20 इक्वल टू क्या होगा, बी की कार्य क्षमता की दुगनी, ऐसा बोला है प्रश्न के अनुसार, यहां बोला है ना दुगनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - 40, ऐसा हो जाएगा, है ना। x बराबर हो जाएगा 40, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चले जाएगा, तो 2x में से x माइनस होगा तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी b की कार्य क्षमता या b को कार्य को पूरा करने में b कितना समय लेगा, x ही, यानी x की मान है 40, यानी कि b कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। तो a कितने दिन में करेगा, इसलिए a कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा या समाप्त करेगा। ठीक है, यहां से 40 में से 20 गए तो 20 दिन। ठीक है, अब देखो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आधा काम मैं यहां कर रही हूं, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या बी एक दिन में
बी द्वारा किया कार्य क्या होगा 1/40 एक दिन में। ए द्वारा किया गया कार्य 1/20 ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया कार्य कितना होगा 1/20 प्लस 1/40 3/40 आंसर यही आएगा। अगर ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का भाग है 3/40 3/40 ये इतना काम वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में। तो ए बी द्वारा मिलाकर कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा 40/3 डेज दिन, या 13 से 1/3 दिन, 13 39 हो जाता है ना, प्लस 1 40/3 हो जाएगा। तो 13 से 1/3 दिन या 40/3 दिन ये क्या होगा, ए और बी दोनों मिलाकर इतने समय में कार्य को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार और मैं आपको ये रिवाइज कराती हूँ। देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी ये दिया हुआ है। हमने मान लिया बी को कार्य को समाप्त करने में या पूरा करने में लगा समय या x दिन है मानेंगे। तो ए द्वारा इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, x - 20 डेज, क्योंकि उसने बोला है गिवन है क्वेश्चन में बी से 20 दिन कम लेगा। तो x - 20 डेज कौन लेगा, ए इस कार्य को ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा 1/x - 20 इतना भाग वो एक दिन में करेगा। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट करता है तो 1/x टाइम में वो एक दिन में 1/x भाग वो एक दिन में करेगा। ऐसे इसका है ए का। अब ये जो है ना एक दिन में जो किया गया कार्य होता है ना, ये उनकी कार्य की क्षमता होती है कि इस क्षमता से वो डेली काम करेंगे तो इतना काम इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो बताया भी ये ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो ये ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता है, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, जस्ट डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व किया तो x = 2x - 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। ठीक है, अब बी को कार्य करने में बी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 40 डेज में, क्योंकि x की वैल्यू आई है और x कितने दिन ले, x कौन लेता है बी, तो 40 दिन लेगा बी। तो ए को कार्य करने में 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 20 क्यों x - 20 डेज ए लेता है, तो 40 में से 20 गए तो 20 दिन कौन लेगा ए। ठीक है, हमको निकालना क्या है, दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे। तो एक दिन में बी द्वारा किया गया कार्य अब कितना होगा 1/40, पहले x था, x की वैल्यू 40 हो गई, है ना। एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 1/20, पहले क्या था 1/x - 20, x की वैल्यू 40 है तो ये क्या होगा 1/20, इतना समय लेगा। अभी एक एक दिन में और बी द्वारा किए गए कार्य, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इसका काम और इसका काम ऐड करो तो 1/20 + 1/40 इक्वल टू क्या होगा 3/40। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके, ठीक। तो ए और बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या होगा, एक दिन में जितना समय लेता है उसको इन्वर्स कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो उतना भाग किया है एक दिन में, एक दिन में इतना भाग, है ना, तो इतने ही भाग जोड़ते हैं तो हमारे पास वो दिन आ जाएंगे। तो 40/3 डेज में वो पूरा काम को कंप्लीट करेगा, है ना, यानी एक दिन में इतना काम। तो इसमें देखो 3/40 दिन में एक दिन का काम इतना है, तो काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, नहीं एक दिन में इतना काम, तो कितने दिन में पूरा होगा, देखो एक दिन का काम इतना 3/40, तो कितने दिन में, इसको चलो डेज मान लो, डी मान, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, यानी डन होगा मतलब पूरा कंप्लीट होगा मतलब एक होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40/3 तो आएगा ना, इस हिसाब से ये इन्वर्स कर दिया जाता है।
ठीक है। और वैसे भी देखो, एक दिन का काम 3/40, अगर 40/3 में यानी इतने दिन में काम कितना हो जाएगा पूरा, तो ये इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये एक दिन का काम है, इतना भाग तो कितने दिन में पूरा होगा, तो उसी का मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये इन्वर्स किया जाता है, भाग को इन्वर्स कर दो तो वो दिन आ जाते हैं। और इसको अगर भाग देंगे तो 13 से 1/3 आएगा, 13 तेरथी 39 प्लस 1 40/3 है ना। तो वो दो और भी मिला के 40/3 यानी 13 से 1/3 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी अच्छे से आया होगा, है ना। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।